जी, अपना परिचय कराएं पूरा। मैं मास्टर मोहम्मद आरिफ और ग्राम पंचायत मालूका से सरपंच पद के उम्मीदवार। इस बार आरिफ सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से आप अपनी फैमिली में से किसी को उतारेंगे मैदान में, कैसे मन बना चुनाव लड़ने के लिए? देखो जी, आज तक जो हमारे गांव के अंदर जितने भी सरपंच हुए हैं, हमने बढ़ चढ़ कर हर चुनाव में हमारे परिवार ने और गांव ने उनको चुना और उनको जिम्मेदार बनाया जी। लेकिन उन्होंने आज तक गांव के विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, चाहे वो पानी का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल है या एजुकेशन है या फिर स्पोर्ट्स, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए है। और ऐसी बहुत सी समस्याएं जिन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरपंच हो जाते हैं उनके कोई मुद्दे नहीं होते। इलेक्शन हम किस मुद्दे पर लड़े हैं और किस लिए हमें वोट दी गई हैं, तो हमने फिर एक अपना मन बनाया कि हमें कुछ मुद्दे लेकर गांव के चुनाव में उतरना है और उनको पूरा करना है। जी जी। चाहे वो बिजली का मामला है, पानी की समस्या है, क्योंकि जी हमारे गांव के अंदर समथिंग आप 300 टैंक कुंडा जो 800 रुपये का टैंकर आता है। जी जी। गांव में 3 पानी के टैंक हैं, लेकिन 2 टैंक तो ऐसे हैं जिनमें पानी की कोई सुविधा ही नहीं है। एक में थोड़ा बहुत आ जाता है। आप ये मानो गांव के अंदर से पर मंथ लगभग 2.5 लाख रुपया, 800 रुपये का टैंकर है तो 300 टैंकर 2.5 लाख रुपए मतलब गांव से जा रहे हैं। बेशक सालाना 25-30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं गांव के। बिल्कुल। लेकिन आज तक किसी सरपंच ने ये ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पानी की इतनी बड़ी समस्या है गांव के अंदर। अगर 5 साल में पानी की समस्या दूर हो जाए तो करोड़ों रुपए बच जाता है 5 साल का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उसके अलावा अब एजुकेशन पे आए तो एजुकेशन में हमारा स्कूल, चाहे कोई भी सरपंच हो, उनका कोई एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। चाहे स्टाफ आए मत आए, बच्चे पढ़े ना पढ़े। इसी तरह सफाई का, जो सफाई का मुद्दा है गांव के अंदर, सफाई की समस्या यह है कि जो हमारे पानी निकासी है गलियों की, जब पानी निकासी नहीं है तो सीपर झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये मैं अब फिलहाल जो मौजूदा पंचायत मेंबर भी था टीचर लगने से पहले, जी जी, तो वार्ड नंबर 2 से हमारे कुछ मुद्दे थे तो हमने सरपंच के सामने वो रखे हैं बार बार, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। चाहे वो गरीबों के हक की लड़ाई है, चाहे ग्राम सभा की मीटिंग है, ग्राम पंचायत की मीटिंग है, और चाहे पानी का कोई मामला है, आज तक हमारी किसी भी बात को सरपंच ने इग्नोर किया है जी। और इसीलिए हम इसमें आए हैं बच्चों के खेल के लिए मैदान। आज हमारे बच्चे सड़कों पर दौड़ करते हैं और कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई भी घटना घटित हो सकती है। आज तक किसी भी सरपंच ने ये ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में भी कोई ग्राउंड, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। उसके अलावा एक बुढ़ापा पेंशन की इतनी बड़ी समस्या जी, क्योंकि वो 80-80 साल के, 90-90 साल के बुजुर्ग दूसरे गांव जाते हैं, उठावट सोसाइटी लगती है हमारी जी। ये अगर सॉल्यूशन करने पाए तो इंशाल्लाह हर काम मतलब सुलझता। अगर सरकार के सामने रखी भी जाए तो कोशिश तो करें बिल्कुल, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या है पेंशन की जी। उसके अलावा हमारे कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे गाँव के अंदर एक मैपिंग बना के पानी की जो ड्रेन है, मतलब पानी निकासी, क्योंकि पोखर के लिए जाता है पानी जी जी, तो उसमें हमें एक मैप तैयार करके पानी जितनी गलियों का वो पोखर में डालना। उसके अलावा सफाई तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जी जी। और स्कूल को अपग्रेड कराना, एक गर्ल्स स्कूल की हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, उसके लिए जी देखो, कैंडिडेट तो सभी दावेदारी ठोक रहे हैं सही बात, लेकिन हम एक यूथ है जो अपना यूथ पे मतलब हमारा ज़्यादा वो है, क्योंकि इस टाइम यूथ फ्यूचर है, जो वो देश का फ्यूचर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम यूथ को, बुजुर्ग और गांव के सभी जो बिरादरी के लोग हैं उनको एकजुट लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कोई मौका दिया तो सबको एक साथ लेके चलने का काम करेंगे और गाँव को की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे गाँव की BPL प्लॉटिंग कब्जा है, चाहे नरेगा का मामला है, चाहे गरीब लोगों को मकान की समस्या है, कोई भी समस्या, हम सबको सबकी इकट्ठी सुनाएंगे और इंशाल्लाह सबके हक की आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल हाँ जी जनाब, ठीक है जी, यही हमारे मुद्दे हैं जी। ताऊजी, नाम क्या आपका? सरपुद्दीन है जी मेरा नाम जी। आप क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसा है कि हम भी यही चाहते हैं कि एक तो हमारे जो है स्कूल में भी बहुत पढ़ाई की बहुत बच्चों की कमज़ोरी है जी। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है,
तो हम यह भी चाहते हैं। और जो है बस्ती में जैसे आप सरपंच साहब बोल रहे हैं कि जो है पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ हाँ। और जो है गरीब लोग भी हैं, किसी की जो है तनख्वाह बंधवानी है, जैसे भी कोई आप सबका विकास करेंगे? सबका विकास करेंगे। हाँ जी। और जो है जैसे भाई अपना कोई गरीब आदमी जिसके पास मकान नहीं है तो उसकी सभी की सुविधा होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल विकास करेंगे भाई। आरिफ सरपंच बनेंगे जिस तरह से, तो गांव का विकास, चौमुखी विकास कराएंगे। हाँ ये विश्वास है पूरा आपको? हाँ बिल्कुल, पूरा विश्वास है हमें। लोगों का कैसे जुड़ाव, जिस तरह से आप लोग साथ हैं गांव के और भी? इसी वजह से जुड़ रहे हैं हम सब लोग कि जो है बस्ती में हमारी में विकास हुए सब तरह का, तो गरीबों के साथ भी है। और जो है कि मतलब हक की लड़ाई हो, जो बस्ती के अंदर हक होए, नाहक नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। जी। चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। बिल्कुल। हाँ जी, हम यही चाहते हैं। नाम क्या है आपका? इब्राहिम मेरा नाम जी। क्या कहें कि आप? ऐसा सरपंच होना चाहिए जहाँ में कोई खूबी हो, कोई गरीबन सहायता करे, और भाई गरीबन के अलावे ग्रांट निकाल के जो भी मांग गरीबन की हो वह सही पहुँचावे। अच्छा, आपका समर्थन किसको है? भाई मेरा समर्थन तो या को आरिफ। तो आरिफ के साथ किन उम्मीदों के साथ जुड़ रहे हैं आप लोग? हाँ। क्या उम्मीद है आपको आरिफ से? आरिफ के आरिफ साथ बहुत उम्मीद है मन में। आपका सही विकास करेंगे? हाँ, सही विकास हमारे बिराहन पीछे जैसे कर रहे और नाम सही है बलेगा हो जाओ। जी जी। आगे ना भाई, सही बात। नाम क्या आपका? तक पानी की कमजोरी हाँ इब्रा। बस आगे ना बात। जी बोलिए आप, नाम बताएं। मेरा नाम रहीश थी ना जी। जी। और जी हम तो यही कहते हैं जो गांव में सुविधा हो, हर आदमी को एक नज़र से देख के चले। बेशक। और जो गांव का विकास है, जैसो भी छोटो बड़ो अच्छो बुरो सब, हर दुख सुख में जो इंसान हर वक्त जिम्मेदार और हर वक्त मौजूद रहे, हम तो ऐसे आदमी चाह रहे हैं जी। बिल्कुल। और ऐसी बात है जी, बहुत कुछ देख भी लियो, बहुत हो भी गए हैं। हाँ। लेकिन अब एक ऐसे है जी, ये नया लड़का और नई उम्मीदवार से मतलब जो खड़ा हो रहा है जी। और इंशाल्लाह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे रुझान है। अवाम गरीब यानी सभी इंशाल्लाह चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह को उम्मीद हो गई, उम्मीदवार हो गए तो इंशाल्लाह हर इंसान है पूरी बस्ती एक नज़र सूर एक वासु लेके चलेंगे। और हम बस्ती के साथ साथ हैं। बिल्कुल। और खिदमत करेंगे। जी। आपका नाम? मेरा नाम जी मकसूद है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी। हम आरिफ के साथ हैं और पूरा गांव इसके साथ है। पढ़ा लिखा लड़का है, सरपंच लायक है जी। और गांव में बहुत कैंडिडेट हैं और बहुत ने सरपंची कर भी ली है। लेकिन कोई भी ऐसा ना है जो गांव पे ध्यान दे काम साथ पे। इंशाल्लाह ये कामयाब होएगा और गांव की पूरी काम पे ध्यान रखे गांव को। बिल्कुल। आपका विकास करेंगे? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। नाम? रुकमुद्दीन। जी रुकमुद्दीन जी। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं आरिफ के साथ हूँ और जो है आरिफ के ही काम सारों छोटे से साथ जैसे भी साथ जात था जी, सभी यही की कहे इंशाल्लाह या कामयाब करे नयो बाड़क है। और वैसे भी जो है अभी तो सरपंची भी ना है, जब भी जो है काम करा रहा है बाहर से भी सकीम करीबन के लिए ला के दे रहा है। सही। जैसे भी कोई बाहर कम्बल है आड़ो है गोड़ है ऐसे बहुत ला रहा जी। नाम क्या है? कालू जी। क्या कहेंगे ताऊ जी आप? भाई हम ये कहेंगे कि इंशाल्लाह हम आरिफ के साथ हैं। हाँ। और यूँ नया लड़का है हाँ। और पढ़ो लिखो है, कानून आफ्ता बालक है। तो हम यही दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि भाई या अल्लाह कामयाब बनाए और बहुत ज़्यादा वोटन से जीते वो इंशाल्लाह। यहाँ के अखलाक बहुत अच्छे हैं जी और बढ़िया काम करे वो। देखो सोच तो यही बिल्कुल। देखो आगे देखी जाएगी इंशाल्लाह यहाँ के साथ। जी। नाम? भाई हाजी हड़मी बोल रहा हूँ। जी जी। जो ये लड़का खड़ा है ये बहुत तालीम को लड़का है और इंशाल्लाह ये कामयाब होएगा। इतने सरपंच हो गए आज तक भी गरहाड़े में इतनी दांत खड़ी हैं। कोई गरीब तबका के आदमी की सुनाई नहीं। सही बात। तो हरीफ भाई करेंगे आप सबका विकास? पानी की प्रॉब्लम है
राजस्थान की प्रॉब्लम है हाँ हाँ। और गरीब लोगों से बात नहीं करते, इनका ये हिसाब है। आरिफ भाई, आपसे आखिर मेरा सवाल ये है कि जनता की उम्मीदें आपसे टिकी हुई हैं, तो इनके मुद्दों पर खरा उतर पाएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह जो मैं वादा कर रहा हूँ, जहाँ लोगों का पसीना गिरेगा इंशाल्लाह मैं खून डालने के लिए तैयार हूँ। रात के 12 बजे, दिन में 24 घंटा, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी जैसा भी मैं हूँ, हर टाइम साथ रहता हूँ और जितनी मुसीबत बनती है पूरी कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अगर अल्लाह ने मेरे लिए जिम्मेदारी दी तो इंशाल्लाह मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ और जिन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह एक एक मुद्दे को पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा, चाहे कोई भी मुद्दा है इंशाल्लाह। और बुजुर्गों का मेरे साथ है और दुआ है इंशाल्लाह। और डेली बढ़त चल रही है और अपना रुझान बनता जा रहा है। देखो अपना पूरा सिस्टम, यूथ है, चाहे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, सातों बिरादरी का पूरा सहयोग मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है। और इंशाल्लाह मैं ऐसी वो नहीं आने दूंगा नौबत, हर का मान सम्मान बराबर रखा जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।